अस्सलामुअलैकुम भैयों, आज मैं आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी का किस्सा सुनाने वाला हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जन्म 1137 में वर्तमान इराक के तिक्रित शहर में हुआ था। उनका असली नाम यूसुफ था, लेकिन वे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म एक कुर्द मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो उस समय जंगली और संघर्षों से भरे इलाकों में रहता था। उनके पिता निजमुद्दीन अय्यूब एक सैन्य अधिकारी थे और उनका परिवार जेंगी वंश से जुड़ा हुआ था। उनके बचपन में ही युद्ध और संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे। सलाहुद्दीन का पालन पोषण कठिन परिस्थितियों में हुआ, लेकिन उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य उन्हें शिक्षा और संस्कार देने में जुटे रहे। सलाहुद्दीन का मन बचपन से ही युद्ध रणनीतियों, धार्मिक शिक्षा और शास्त्रों में गहरी रुचि रखता था। उन्होंने इस्लाम के धार्मिक शिक्षाओं को बारीकी से समझा और अपनी भविष्य की यात्रा की दिशा तय की। सलाहुद्दीन ने अपने प्रारंभिक जीवन में धार्मिक शिक्षा ली, साथ ही उन्होंने सैन्य रणनीति, युद्ध कौशल और प्रशासनिक कार्यों में भी खुद को दक्ष किया। सलाहुद्दीन का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके साहस, धैर्य और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान योद्धा और शासक के रूप में विकसित किया। वह छोटे छोटे युद्धों और अभियानों में भाग लेते थे, जिससे उनका अनुभव और आत्मविश्वास बढ़ता गया। उनके चरित्र में धार्मिकता, साहस और पराक्रम की विशेषताएं थीं। यही कारण था कि उनके साथियों और सेना के सैनिकों ने उन्हें सम्मान और श्रद्धा दी। मिस्र में प्रवेश सलाहुद्दीन की सैन्य यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके चाचा शिरकुह ने उन्हें मिस्र के सैन्य अभियान में शामिल किया। उस समय मिस्र में फातिमिद कालीफेट का शासन था, जो कमजोर और बिखरा हुआ था। शिरकुह ने मिस्र के प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए युद्ध लड़ा, और इस अभियान में सलाहुद्दीन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1171 में सलाहुद्दीन ने फातिमिद शासन का खात्मा कर दिया और मिस्र में अब्बासियों के नेतृत्व में सुन्नी इस्लाम का पुनर्स्थापन किया। इसके बाद सलाहुद्दीन ने मिस्र के सुल्तान के रूप में शासन करना शुरू किया। उन्होंने अपने शासन को मजबूत किया और उस समय के अन्य मुस्लिम राज्यों के साथ सैन्य और राजनीतिक गठबंधन किया। यरूशलेम की लड़ाई सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा संघर्ष और प्रसिद्ध यरूशलेम की पुनः प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। यरूशलेम, जो कि मुसलमानों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर था, 1099 में पहले क्रूसेडरों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह शहर ईसाइयों के लिए भी अत्यंत महत्व रखता था, और यही कारण था कि यह युद्ध का केंद्र बना हुआ था। सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी सेना को संगठित किया और इस कार्य को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मिशन माना। उन्होंने विभिन्न मुस्लिम राज्यों के शासकों को एकत्र किया और एक संयुक्त मोर्चा बनाकर क्रूसेडरों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। हत्तिन की लड़ाई सलाहुद्दीन के लिए यरूशलेम की ओर बढ़ने से पहले उन्हें 188 में हत्तिन की लड़ाई जीतनी थी। ये लड़ाई क्रूसेडरों के खिलाफ निर्णायक थी। सलाहुद्दीन ने क्रूसेडरों के जल स्रोतों को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी सेना थक गई और कमजोर हो गई। इसके बाद सलाहुद्दीन ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और युद्ध में जीत हासिल की। इस युद्ध में क्रूसेडरों के राजा गुएडे लुसिगन सहित कई उच्च अधिकारी गिरफ्तार हुए। हालांकि सलाहुद्दीन ने अपनी महानता का परिचय देते हुए उन्हें सम्मान के साथ जेल भेजा और उन्हें जीवन दान दिया। यह युद्ध सलाहुद्दीन के पराक्रम का प्रतीक बन गया और इससे उनके नाम की गूंज पूरी दुनिया में फैल गई। यरूशलेम की पुनः प्राप्ति हत्तिन की लड़ाई में जीत के बाद सलाहुद्दीन ने यरूशलेम की ओर कूच किया। 187 में यरूशलेम की घेराबंदी की गई और शहर ने सलाहुद्दीन से आत्मसमर्पण कर दिया। सलाहुद्दीन ने यरूशलेम के निवासियों से वचन लिया कि उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा और वे निर्दोष रूप से शहर छोड़ सकते थे। यह सलाहुद्दीन के लिए एक बड़ी विजय थी। उन्होंने क्रूसेडरों से शहर को जीतने के बाद न केवल सैन्य दृष्टिकोण से, बल्कि अपने धार्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी बड़ी उदारता दिखाई। यरूशलेम की पुनः प्राप्ति से मुस्लिम दुनिया में उन्हें एक नायक के रूप में सम्मान मिला। यह तो बस एक संक्षिप्त प्रारंभ था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक और संघर्षों से भरा हुआ था।